नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में 2024 में धूम मचाने वाली 3 सोयाबीन वैरायटीज़ के बारे में। ये वैरायटियाँ वो वैरायटियाँ हैं जो पिछले साल किसी किसान भाई ने लगाई या मैंने लगाई है या फिर इस साल जो लॉन्च हुई है और अच्छा उत्पादन हमें देने वाली है। ये मैं वैरायटी चुन के दोस्तों उस हिसाब से लाया हूँ जो इस साल का जलवायु हमारा रहने वाला है, जिस तरह की बरसात रहने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अंत में आपको ये वो सोयाबीन की जानकारी भी देने वाला हूँ जो मैं खुद लगाता हूँ और इस साल में खुद लगाने वाला हूँ, जो कि मेरी फेवरेट वैरायटी है। तो इसमें हम मेनली क्या क्या चर्चा करने वाले हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन की पहचान कैसे करनी है और विशेषताएं क्या है। पहचान इसलिए कि किसान भाइयों कोई भी हमें कोई सा भी बीज पकड़ा देता है, इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोयाबीन की पहचान क्या है और उसकी विशेषता क्या है। नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं कि बीज की मात्रा क्या रखनी है और उत्पादन क्या मिलने वाला है। नंबर 3 पे हमारा पॉइंट रहेगा कि ये हम कहाँ पर लगा सकते हैं, किस किस राज्य में लगा सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी नंबर 3 पे आपको देने वाले। तो नंबर 3 पे हम बात करेंगे दोस्तों कि इसकी सोयाबीन की अवधि क्या रहेगी, कितने दिनों में ये पक के तैयार होगी। प्लस हम बात करने वाले हैं कि किस किस राज्य में हम इसे लगा सकते हैं, मतलब अनुशंसा कहाँ के राज्य में हम इसे बो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों सोयाबीन NRC 142 की। NRC 142 की जो विशेषताएँ हैं और जो क्या बोलते हैं विशेषताएँ क्या है और पहचान क्या। पहचान की बात करें तो इसके रूहेदार फलियाँ होती हैं, बैगनी कलर के फूल होते हैं और गुच्छों में फलियाँ लगती है और 3 दाने की मेनली फलियाँ होती है। विशेषताओं की बात करें तो ये बीमारियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत बढ़िया है। जैसे कि हमारा सबसे ज़्यादा किसानों को परेशान करने वाला येलो मोजेक रोग, ये इसमें नहीं आता है। इसके अलावा इल्लियों की समस्या भी इसमें कम देखी गई है। इसके अलावा सबसे मेन रहती है फलियों की चटकने की समस्या, ये इसमें ना के बराबर है। हम कोई भी अच्छी वैरायटी लगाते हैं तो मेनली उसमें फलियों की चटकने की समस्या पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन इस पर देना चाहिए क्योंकि ये अंत में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इसकी उत्पादन क्षमता और बीज की मात्रा क्या रखनी है। तो उत्पादन क्षमता दोस्तों इसकी है 10 से 12 कुंटल, कहीं कहीं 13-14 कुंटल तक भी गया है, लेकिन वो अब कहीं सुनी बातें नहीं कहेंगे। बाकी 10 से 12 कुंटल हमने खुद किसानों से मिले हैं और इसकी जानकारी हमें मिली है कि 10 से 12 कुंटल सोयाबीन इसका उत्पादन मिला हुआ है। इसके बात करें बीज की मात्रा, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों बीज की मात्रा। कहीं किसान बीज की मात्रा बहुत कम रख लेते हैं, 12 कुंटल 13 कुंटल मिलता ही नहीं है। तो वो बीज की मात्रा आप सही रखोगे तो उत्पादन आपको ज़रूर मिलेगा। पर बीज की मात्रा उस पर भी डिपेंड करती है कि आपका बीज की क्वालिटी कैसी है, तो उस पर भी आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। बाकी 30 से 35 किलो पर एकड़ बीज की मात्रा सफिशेंट रहने वाली है। उत्पादन के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली वैरायटी। अगली वैरायटी रहने वाली है दोस्तों हमारी RBSM 1135, जो कि पिछले साल बहुत ज़्यादा धूम मचाई है। ये वैरायटी मैंने खुद लगाई थी पिछले साल और मुझे भी 10 से 12 कुंटल के बीच में इसका एवरेज मिला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इसकी पहचान और विशेषता के बारे में। पहचान करने के लिए इसके बड़े पत्ते होते हैं और सफ़ेद फूल इसमें निकलते हैं और गुच्छेदार फलियां लगती हैं, फलियां रूहेदार नहीं होती है इसकी। यही इसकी पहचान है। विशेषता की बात करें तो दोस्तों इसकी बहुत सारी विशेषता। सबसे पहले तो ये रोग प्रतिरोधक है, येलो मोजेक रोग इसमें नहीं आता है। आपका स्टीम फ्लाई की समस्या इसमें नहीं है, फलियां नहीं छटकती हैं। और बात करें तना मोटा रहता है, इसकी वजह से ये हवा में आड़ी नहीं गिरती है। बहुत बड़ी समस्या रहती है कि सोयाबीन अंत में आड़ा गिर जाता है, जिससे उत्पादन बहुत हद तक हमारा गिर जाता है। तो ये इसमें आड़े गिरने की समस्या नहीं है। 3 फीट तक की हाइट लेती है, इससे कटाई में आपको समस्या नहीं आती है। इसके अलावा इसमें चौड़े पत्ते होने के और अच्छी हाइट होने की वजह से खरपतवार भी कम आते हैं। बरसात के प्रति सहनशील है, जहाँ बरसात का पानी भरा था वहाँ भी आप इसे लगा सकते हैं, वहाँ भी ये अच्छा उत्पादन हमें लेके देती है। इसके अलावा दोस्तों ये अच्छा उत्पादन तो देती है। बात करेंगे हम इसमें उत्पादन क्या रहता है। और दोस्तों इसकी हाइट अच्छी होने के साथ और पत्ते चौड़े होने की वजह से इसमें खरपतवार भी कम होते हैं और बरसात के प्रति ये सहनशील है। जहाँ पानी भरा था वहाँ भी आप इसे लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन इसने हमने पानी जहाँ भरा था वहाँ भी इसे लगाया है और जहाँ पर पानी नहीं भरा था वहाँ भी हमने लगाया और दोनों जगह से हमें इसने बढ़िया उत्पादन हमें लेके दिया है। और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इसकी उत्पादन क्षमता और बीज की मात्रा के बारे में। कहीं कहीं जैसे आपके बीज की अच्छा है तो आप 30 किलो भी रख सकते हैं, बाकी 35 से 40 किलो एक सही मात्रा इसकी रहने वाली है। 35 से 40 किलो पर एकड़ में आप इसे बो सकते हैं। बात करें उत्पादन की, उत्पादन इसका 10 से 14 कुंटल के बीच में पर एकड़ रहने वाला है।
हमने पिछले साल इसे लगाया था तो हमें दोस्तों 10 से 11 कुंटल के बीच में इसका उत्पादन देखने को मिला है। कई किसानों को 12 से 13 कुंटल तक भी इसका उत्पादन पर एकड़ पर देखने को मिला है। अंत में हम बात करेंगे दोस्तों अनुशंसा और इसकी अवधि के बारे में। अवधि दोस्तों इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, यह लगभग 100 से 105 दिन के और कहीं कहीं 110 दिन तक भी ये जाती है। 110 दिन के अंदर अंदर पक के तैयार होकर कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए हमारी सोयाबीन तैयार हो जाती है। बात करें अनुशंसा की तो इसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के अलावा गुजरात जैसे राज्यों में हम इसे लगा सकते। अब अंत में हम बात करने वाले हैं हमारी लास्ट वेराइटी RBS 24 के बारे में। इसकी पहचान और विशेषताएं। पहचान में मुख्यतः में सफ़ेद फूल होते हैं, मध्यम गोल आकार के इसके जो पत्ते होते हैं। इसके अलावा इसके 100 दानों का लगभग 10 से 11 ग्राम का वजन होता है। तेज पीले दाने होते हैं, यही इसकी पहचान है दोस्तों। इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें सेटरिंग की समस्या नहीं है, मतलब फली नहीं चटकती है। दूसरे नंबर पे आपकी इसकी हाइट बढ़िया रहती है, हार्वेस्टिंग में समस्या नहीं आती, खरपतवार कम होते हैं। तीसरे नंबर पे मेन इसका ये है कि ये कम वर्षा और ज़्यादा वर्षा दोनों ही स्थिति में अच्छा उत्पादन देती है। इसका हमें अनुमान नहीं रहता इस बार वर्षा वैज्ञानिक के हिसाब से तो मध्यम रहने वाली है, पर कभी कभी वर्षा कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में यह अच्छा उत्पादन हमें लेके देती है। पिछले साल भी दोस्तों हमने ये वेराइटी लगाई थी और बढ़िया उत्पादन हमें इसने लेके दिया, जबकि पिछले साल वर्षा कम हुई थी लेकिन फिर भी बढ़िया उत्पादन दिया। अब आगे हम इसके बात करने वाले हैं इसकी उत्पादन क्षमता और बीज की मात्रा के बारे में। बीज की मात्रा तो लगभग हमें 30 से 35 किलो ही रखनी है इसकी एकड़ पर, और अगर बीज आपका ख़राब है तो 40 किलो तक भी आप जा सकते हैं। उसमें आपको चेक करना होगा कि दानों की मात्रा ज़्यादा ख़राब तो नहीं है। बात करें उत्पादन क्षमता की तो उत्पादन क्षमता इसकी 8 से 10 कुंटल और 12 कुंटल के बीच में रहती है। अगर हम इसके एवरेज उत्पादन की बात करें तो वो लगभग 10 कुंटल प्रति एकड़ के आसपास रहता है। मुख्यतः इसके अगर जैसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो येलो मोजेक हो गया, कॉलर रॉट हो गया, रूट रॉट होगा, इन बीमारियों में ये हमें राहत देती है, क्योंकि इसमें ये बीमारियां नहीं आती है। अब हम बात करते हैं तीसरे और लास्ट पॉइंट की, इसकी अवधि क्या रहती है और कहाँ कहाँ किस किस राज्य में हम इसे लगा सकते हैं। तो इसकी अवधि की बात करें तो दोस्तों 90 से 95 दिन की इसकी अवधि रहती है, और कम वर्षा होने पर ये 85 से 90 दिन में भी तैयार हो जाती है, और अधिक वर्षा होने पर ये 95 से 100 दिन तक भी चली जाती है। अनुशंसा की तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के सभी इलाकों में लगा सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और गुजरात के कच्छ भाग में इसे हम लगा सकते हैं। तो यही 3 वैरायटियाँ दोस्तों 2024 में आपको बम्पर उत्पादन देने वाली है। यकीन ना हो तो जब हार्वेस्टिंग हो तो आप ये वैरायटियाँ उठा के देख लीजिएगा, इनका उत्पादन आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाले हैं, जैसे अभी बीज उपचार की वीडियो भी जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।